हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, कंप्यूटर साइंस का हमारा 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये चौथा लेक्चर होने वाला है। तीसरे लेक्चर में हम लोग देखे थे इनपुट डिवाइस के बारे में और उसके कितने टाइप्स के इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन सा होता है, वो सब हम उस वीडियो में डिस्कशन किए थे। तो आप लोग अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये भी वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपको उस वीडियो से कोई डाउट है तो आप उस वीडियो में कमेंट कीजिए, तुरंत आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए फिर अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, इस वीडियो के बारे में, जो कि आज हमारा इसमें पहला टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। द आउटपुट इज हाउ द कंप्यूटर प्रेजेंट्स the results of the process such as text on a screen, printed material or sound from a speaker। मतलब कि हमारे स्क्रीन पे, हमारे कंप्यूटर पे जो प्रेजेंट रहता है हमारे रिजल्ट के फॉर्म में, वही हमारा आउटपुट है। यानी अगर कोई टेस्ट है तो वो टेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, या हमारे साउंड जो स्पीकर से साउंड निकलती है वो हो सकता है। ये सब हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं और ये सब हमारे आउटपुट कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आउटपुट की, तो उसमें प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ETC, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर हम इसके बारे में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसमें पहला है प्लॉटर। तो हम प्लॉटर के बारे में देखते हैं। सबसे पहला अगर प्लॉटर हम देखेंगे तो उसका क्वेश्चन यही उठेगा कि व्हाट इज प्लॉटर। प्लॉटर होता क्या है? प्लॉटर आर यूज्ड टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट ऑन पेपर। मतलब प्लॉटर ऐसा एक डिवाइस है जो कि हमारा आउटपुट डिवाइस है और हम किसी ग्राफ को या किसी पिक्चर को पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्लॉटर का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हम मैप अपना प्रिंट कराना चाहते हैं, भारत का मैप जो है उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें प्लॉटर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम किसी पिक्चर को, जैसे ताजमहल है, उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम प्लॉटर के माध्यम से करा सकते हैं, या करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते भी हैं। तो ये होता है हमारा प्लॉटर। अब हम देखेंगे मॉनिटर क्या होता है। What is monitor? A computer monitor is an output device that display information in pictorial और textual form। मतलब कि हमारे कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर जो कि आउटपुट दिखता है हमें, वो क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन ही तो देता है कि आपका ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है, ये चीज़ अभी प्रोसेसिंग में है, ये जो आपने इस पे वर्क किया था उसका रिजल्ट ये आया। तो ये सब क्या है, एक हमको इन्फॉर्मेशन ही करता है। जो हमारा आउटपुट आता है कि हमको कुछ ना कुछ नया चीज़ बताता है, या पुराना ही बताए लेकिन बताता है। तो वही है, एक पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है और एक टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो हमारे स्क्रीन पर दिखता है वही हमारा मॉनिटर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होता है? A printer is a hardware output device that is used to generate hard copy and print any document. A document can be of any type such as text file, image or the combination of both। मतलब कि हमारा जो प्रिंटर है वो हमारा एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। अगर हम इसको जनरली अगर इसको हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज ज़रूरत पड़ती है, एक हार्ड कॉपी, यानी हार्ड कॉपी पेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम अपने डाटा को, अपने डॉक्यूमेंट को उसमें प्रिंट कराते हैं।
ठीक है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट को उसमें प्रिंट कराते हैं। हमारा डाटा किस फॉर्म में हो सकता है, अगर हमारा कोई टेस्ट है, अगर हम किसी को मैसेज देना चाहते हैं तो उसको भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमारा कोई पिक्चर है, जैसे कि हम प्लॉटर में बताए थे ताजमहल की फ़ोटो प्रिंट कराना, तो वो भी हम प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंटर से भी काम हो सकता है कि आपको एक दो पिक्चर लगे उसमें, फिर टेस्ट भी करना पड़े, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का यूज हो, तो उसको भी हमें प्रिंट कराना है। तो वो हमारा प्रिंटर प्रिंट करता है और कर भी सकता है। तो चलिए फिर, आशा करते हैं आप लोग को प्रिंट आउटपुट डिवाइस पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। चलिए फिर, सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network is a group of two or more interconnected computer system. You can establish a network connection use either cable or wireless media. Every network involves hardware and software that connects कंप्यूटर एंड टूल्स। मतलब कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये एक प्रकार से ग्रुप है, मतलब ग्रुपिंग ऑफ नेटवर्क है। जैसे कि हम एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी हम अपने, अगर हम सिस्टम चला रहे हैं तो सिस्टम से क्या कनेक्ट करते हैं, ईयरफोन कनेक्ट करते हैं, हेडफोन कनेक्ट करते हैं, उससे हम अपना पर्सनल फ़ोन कनेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ है, चाहे वो उसको हम केबल के माध्यम से कनेक्ट करें, मतलब तार के माध्यम से, जैसे कि हमारा माउस कनेक्ट होता है, कीबोर्ड कनेक्ट होता है, अगर हम हो सकता है उस माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है आपके पास तो वायरलेस माउस भी आ गया है, तो दोनों टाइप्स से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर माउस को ही हमें कनेक्ट करना अपने सिस्टम में, तो हम डाटा के मतलब वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस वाला भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है कनेक्टिंग ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो उसके लिए चलिए फिर हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसमें देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो अगर कहीं से नेट आ रहा है तो वो क्या होगा, पहले फायरवॉल में जाएगा, फायरवॉल से वाईफाई में आएगा, वाईफाई से हमारा कितना चीज़ कनेक्ट होता है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर कनेक्ट होता है, फिर लैपटॉप कनेक्ट होता है, मोबाइल कनेक्ट करते हैं, हम टैबलेट कनेक्ट करते हैं, अपना पर्सनल जिस कंप्यूटर को हम यूज करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, यानी पीसी को हम कनेक्ट करते हैं। और हमें अगर प्रिंटर की आवश्यकता है तो हम प्रिंटर भी कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हम एक वाईफाई से, एक चीज़ से हम इतना सारा चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कनेक्ट करते भी हैं। ये नहीं है कि नहीं करते हैं, करते भी हैं। तो जो चीज़ हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, यानी एक दूसरे के माध्यम से हम उसको जोड़ते हैं, वही चीज़ है हमारा कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क। मतलब इसी के माध्यम से हमारा नेटवर्किंग जो है वो आगे बढ़ता है। जैसे कि कई चीज़ है हम केबल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं और कई चीज़ है हम वायरलेस भी कनेक्ट करते हैं, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो अगर अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क रनिंग फ्रॉम नेटवर्क ऑफ हेडटेल डिवाइस लाइक मोबाइल फोन और टैबलेट connected through Wi-Fi or Bluetooth within a single room to the million of computer spread across the global। मतलब कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक प्रकार से क्या है, हेड टू टेल डिवाइस है। मतलब हम इसको क्या करते हैं, अपने वाईफाई से अपने फ़ोन को, अपने टैबलेट को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे
से, ठीक है। जैसे कि हम अगर हमारे में नेट ख़त्म हो गया है या आपके फ़ोन में नेट ख़त्म हो गया है तो आप मम्मी के फ़ोन से नेट लेते हैं, पापा के फ़ोन से नेट लेते हैं, तो सेम चीज़ वही है, वाईफाई के माध्यम से हम कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे का फ़ोन, तो वो हमारा एक प्रकार से नेटवर्किंग हो गया। और हम ब्लूटूथ के भी माध्यम से कनेक्ट करते हैं, मतलब अगर हमारा पर्सनल कोई डाटा हम उस दूसरे फ़ोन में दूसरे डिवाइस में रखना चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम ब्लूटूथ के माध्यम से भी शेयर कर देते हैं, यानी शेयर ऐप से भी हम शेयर कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी शेयर करने वाला ऐप होगा तो उससे भी हम शेयर कर सकते हैं, यानी एक दूसरे डिवाइस को, मतलब दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने का जो होता है वही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो नेटवर्क है। जैसे हम आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताए थे, ग्रुपिंग है। नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ग्रुपिंग है, टू और मोर देन टू कनेक्टिंग इन, मतलब एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करना, वही हमारा नेटवर्किंग कहलाता है। चलिए फिर अब हम देखते हैं, सेम आर कनेक्टेड वायरलेस विल अदर आर कनेक्टेड थ्रू वायर, मतलब कि हम इसको दोनों माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे हम इसको वायरलेस से करें या हम वायर के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कितने टाइप्स का ये होता है, मतलब कौन कौन सा हमारा नेटवर्क होता है। सबसे पहला नेटवर्क है पैन, मतलब PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा है मैन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हमारा चौथा है वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो अभी हम इस वीडियो में यहीं तक समझेंगे, आगे हम इस चारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, यानी पैन, लैन, मैन, वैन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फिर, आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई दोस्त भी आपके साथ पढ़ता है तो उसको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि आपका दोस्त भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ सके। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।